नमस्कार दोस्तों बिहार में काउंटिंग से पहले ही खेला शुरू हो गया है। काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद कर दिए गए हैं, गाड़ियां भी पकड़ी गई है। यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही, बाकायदा वीडियो सामने आया। तो क्या है खबर और किस तरह से बिहार में खेला शुरू हो गया है, हमारे साथ आकांक्षा आपको पूरी खबर बताएंगी। आकांक्षा, क्या चल रहा है? शिवानी, जैसे कि आपने जिक्र किया वीडियो का, तो आप वीडियो देख सकते हैं दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैसे रात के अंधेरे में ये गाड़ी पहुंचती स्ट्रांग रूम के अंदर बिना किसी पहले से कोई ना सूचना होती है ना कुछ पता चलता है, और इवन गेट पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और ये गाड़ी अचानक पहुंच जाती है। और शिवानी, जो जानकारी निकलकर सामने आई, बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है उस पर उत्तर प्रदेश का नंबर है, यानी कि उत्तर प्रदेश की गाड़ी बिहार में गई है और अचानक रात के अंधेरे में क्यों गई है, इस पर सवाल उठ रहा है। आरजेडी के समर्थकों ने इसका विरोध किया कि आखिर ये गाड़ी रात के अंधेरे में यहाँ क्यों गई, क्या स्ट्रांग रूम में ये गाड़ी जाने का मतलब क्या है, क्या वोट चोरी कर रहे हैं वो लोग, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पहले दिन से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और कई सबूत लेकर सामने आए हैं। राहुल गांधी, आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए कई सबूत, हरियाणा में जिस तरीके से वोट चोरी हुई उसका उन्होंने सबूत दिया कि एक नाम की महिला जो कि ब्राजील की मॉडल होती है वो कितनी जगहों पर वोट डालती है, ऐसे तमाम खुलासे विपक्ष की ओर से किए जा चुके हैं। राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से बाकायदा सबूतों के साथ सामने आया गया है और उन्होंने वहीं पर साफ संकेत दे दिया था कि ऐसा कुछ बिहार में भी हो सकता है, और जिसकी तस्वीरें इन वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये जो टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं, एलईडी की स्क्रीन बंद है, कैमरे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? इससे पहले भी वोटिंग के दौरान हमने देखा कि कई बूथ जो थे, पोलिंग बूथ थे, वहां पर कुछ देर के लिए वो कैमरे बंद हुए। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने माना भी था कि हाँ ये बंद हुआ था तकनीकी कारणों की वजह से, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। लेकिन कारण क्या है वो हम सभी जान सकते हैं। जिस तरीके से थोड़ी देर के लिए और उन जगहों पर ही क्यों ऐसे कुछ होते हैं, तकनीकी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जहाँ पर विपक्ष की तरफ पक्ष में ज्यादा वोट पड़ रही होती है। तो ये जो सबूत आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि हाँ थोड़ी देर के लिए सीसीटीवी फुटेज बंद हुई थी, उसके बाद जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, इस पर ना सिर्फ आरजेडी बल्कि जनसुराज के प्रत्याशी ने भी इसका विरोध किया, जिनका नाम है रितेश पांडे। साथ ही साथ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी इसका विरोध किया। उनका बाकायदा बयान आया, बयान हम आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे 5 घंटे के बाद बॉक्स दिखाए गए थे। 5 घंटे समझ रही हैं, वो जो 5 घंटे में वोट का कितना बड़ा अमाउंट चोरी किया जा सकता है। उसके बाद भी जो वीडियो सामने आया उसमें डब्बे वो बक्से पूरे खाली देखे गए, हम लोगों ने देखा। तो 5 घंटे बाद आखिर वो बॉक्स क्यों दिखाए गए, ये भी एक सवाल है। बॉक्स में क्या था, क्या जानबूझकर वोट चोरी की जा रही है, ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि रात के अंधेरे में यूं ही पहुंच जाना जहां अनुमति नहीं दी जाती है। उस दिन भी हमने देखा, जिस दिन वोट पड़ी थी, कि रात के अंधेरे में एक गाड़ी गई थी और कहा गया था कि हमने जो एजेंट हैं उनके बिस्तर और खाने की चीजें भिजवाई थी। तो ये सारी चीज दिन में क्यों नहीं हो सकते हैं? ये गाड़ियां दिन में भी तो जा सकती हैं। और फिर सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? जब ये सारी चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, तो कैप्चर क्यों नहीं होती हैं? और सबसे मेन चीज ये है कि जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर ही कैमरा नहीं लगाया गया है। जगह जगह पर तो आप निगरानी रख रहे हो, स्ट्रांग रूम के बाहर आपने मेन गेट पे कोई कैमरा नहीं लगाया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? जो वीडियो निकलकर सामने आया है, तो ना सिर्फ आरजेडी, जनसुराज और साथ ही साथ ज्योति सिंह ने भी इसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वोट चोरी का षड्यंत्र हम कह सकते हैं कि रचा जा रहा है, और ये बार बार सबूतों के माध्यम से सामने आ रहा है। सिर्फ बातें नहीं हो रही कि विपक्ष हवा में कुछ भी कह दे रहा है, या फिर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यूं ही उठ जा रही हैं। विपक्ष सबूतों के साथ आ रहा है, और सबूतों से बढ़कर चुनाव के बीच में जो वीडियो सामने आ रहे हैं, पोलिंग बूथ में अचानक से कैमरे बंद हो जाना, और साथ ही साथ अब जिस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं स्ट्रांग रूम के अंदर रात के अंधेरे में, और बक्से, जो एक वीडियो आपने देखा निकलकर सामने कि बक्से जब खोले गए तो खाली मिले हैं। क्यों खाली मिले और 5 घंटे बाद क्यों दिखाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या सच में वोट चोरी हो रही है? इसी की वजह से अभी से तैयारियां की जा रही है। आपने देखा होगा कि कई एनडीए के नेता हैं, अनंत सिंह जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी से ही उनके समर्थक तैयारियां कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर का वीडियो देखा गया कि वो शपथ ग्रहण करने की तैयारियां कर रही हैं। तो ये सारे ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों आ गई है? क्या सच में वोट चोरी हो रही है? एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब कल ही मिलेगा, और कल के बाद भी ये मुद्दा उठता रहेगा, क्योंकि वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कहीं ना कहीं पूरे संविधान को हिला रहा है, देश को खोखला कर रहा है। जी शिवानी।
बिल्कुल आकांक्षा, इससे पहले हमने देखा था कि समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो रही है। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से वोटिंग के तुरंत बाद दूसरे दिन ही उसको सुबह सुबह देखा गया था कि कई सारी पर्चियां पड़ी मिली रोड किनारे, एकदम लावारिस तरीके से मिली, और कहीं ना कहीं उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है। हालांकि बाद में कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं उनको सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन उससे पहले जो हो चुका है उसको कैसे कवर करेंगे हम। आरजेडी ने भी उन पर सवाल उठाया था। आरजेडी ने लिखा था कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केआरसी कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई हैं। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया। सवाल वही है कि किसके इशारे पर, क्योंकि विपक्ष तो पहले दिन से तैनात है, यही सवाल लेकर आ रहा है कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से पर्चियां मिली, आरजेडी ने वोटिंग के दौरान भी कई वीडियो शेयर किए थे अपने ऑफिशियल अकाउंट से, एक्स पर उन्होंने शेयर किया था कि कई पोलिंग बूथ पर वो कैमरा बंद किए गए थे। तो ये पर्चियां मिलना कोई एक महज संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ईवीएम मशीन से निकली हुई पर्चियां होंगी, और कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जिस तरीके से पूरा बार बार एक सच निकल कर सामने, कभी वीवीपैट की पर्चियां मिलती हैं, कभी कैमरे बंद मिलते हैं, कभी गाड़ी स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंच जाती है, 2 बजे तक उसके कैमरे बंद होते हैं। इसको लेकर भी आरजेडी ने ट्वीट किया। मैं आपको ट्वीट पढ़ के दिखाती हूँ आरजेडी ने जो किया है। उसमें उन्होंने कहा कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा, पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। ये सवाल ज्योति सिंह भी उठा चुकी है कि 5 घंटे बाद हमें क्यों दिखाया गया, क्या ये जानबूझकर किया गया। तो ना सिर्फ आरजेडी, क्योंकि चुनाव एक ऐसा होता है जहां पर जनता तय करती है कि सरकार हमें किसकी बनानी है, अपना मत हमें किसको देना है। अगर जनता के फैसले को इस तरीके से बदला जाएगा कि वोट चोरी कर ली जाए, अगर मान लो, जैसे कि हमने देखा कि कई सर्वेज में हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री पसंद किए जा रहे हैं, जनता तो वोट दे रही है तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को दे रही है, लेकिन वोट चोरी करके वो अगर एनडीए अपने पास रख लेगा तो जनता के साथ भी तो धोखा है। विपक्ष अगर आ रहा है, बार बार एक ही सवाल उठा रहा है, और उसके बाद ये जो सबूत सामने आ रहे हैं ये सभी झुठलाए नहीं जा सकते हैं। एक बार ही मान लेते विपक्ष झूठ बोलेगा, एक बार कोई वीडियो सामने निकल कर आ जाएगा, उसको मान लेंगे एक संयोग हो सकता है, या फिर विपक्ष सवाल उठा रहे क्योंकि विपक्ष का काम है, जैसा कहते हैं कि विपक्ष का काम है वो सवाल करेगा, मानते हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर मिल रही हैं, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं, 2 बजे से लेकर पूरे स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं, गाड़ियां यूपी की गाड़ी बिहार पहुंच जा रही है, और 5-5 घंटे रोकने के बाद दिखाया जाता है कि उसमें कुछ नहीं है, बॉक्सेस में कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जाता है कि ड्राइवरों को बिना सामने लाए उनको हटा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं सभी एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या सच में बिहार में वोट चोरी हो रही है। और कल जो नतीजे आएंगे, जिस तरीके से तैयारियां शुरू की गई हैं, ये भी एक मुहर लगाती है कि ये तभी होता है ना जब हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई कल हमारा कोई काम बन रहा है तो हम उसकी पहले से तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता ही है कि हाँ वोट चोरी हो रही है, वो भी बड़े पैमाने पर हो रही है, और ये सबूत, सारे सबूत झुठलाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक लगातार सारे सबूत सामने आ रहे हैं, और लगातार विपक्ष सतर्क भी है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विपक्ष की सतर्कता ही है कि सारे सबूत सामने आ रहे हैं। बिहार की जनता ये भी कह चुकी है कि अगर विपक्ष सतर्क नहीं होता तो शायद उनके वोट चोरी कर लिए गए होते, क्योंकि जब हमने देखा था तेजस्वी यादव सामने आए थे वीडियो बतौर बना करके कि मैं चाहता हूं वोटिंग के बाद सभी एजेंट वहां पर मौजूद रहें ताकि किसी भी प्रकार की वोट चोरी ना हो सके। तो कहीं ना कहीं सतर्कता है विपक्ष की, जिसकी वजह से हमारे सामने ये सारे सबूत आ रहे हैं, और रात के अंधेरे में ही क्यों ये सारे काम हो रहे हैं। चाहे हम पहले पोलिंग बूथ पर जो गाड़ी गई, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों के सामान भेजे गए, सोने का सामान और खाने का सामान, और ये रात के अंधेरे में जिस तरीके से गाड़ी गई अंदर, ये भी एक सवाल उठाते हैं कि रात में ही क्यों ये काम हो रहे हैं, दिन में भी तो हो सकते हैं। तो यही सारे एक कहीं ना कहीं सवालों का एक बड़ा मंजर खड़ा करता है कि हाँ ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि सच में शायद वोट चोरी हो रही है, जो कि कल देखने को मिलेगा कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन विपक्ष के दावे हम अगर कहें तो पूरी तरीके से झुटलाए नहीं जा सकते हैं, और जिस तरीके से ये सबूत के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं उनको भी झुटलाया नहीं जा सकता है। यानी कुल मिलाकर एक साथ जिस तरह से इतनी सारी खबरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ तो हो रहा है। आरजेडी का आरोप है कि ऐसा करके वोट चोरी की साजिश हो रही है। फिलहाल दोस्तों आप बताइए इस खबर पर आपको क्या लगता है, इस पूरी चर्चा पर आप क्या कहेंगे, आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।